अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ फ्रेजल वर्ब्स की एक न्यू सीरीज़ के साथ। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स को देखा था। अब इस वीडियो में ये जितने भी रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स थे जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते थे वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आने वाली वीडियोस में जब हम बी अल्फ़ाबेट को लेंगे तो कोशिश यही होगी कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स जो बी से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपके लाइक करने से और शेयर करने से ही मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस को लेकर आ सकें। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांड करना समथिंग, किसी चीज़ के लिए। जैसे योर डॉक्टर विल आस्क फॉर योर मेडिकल हिस्ट्री, कि तुम्हारा जो डॉक्टर है वो तुमसे आस्क फॉर करेगा, वो तुमसे डिमांड करेगा, वो चाहेगा कि तुम उसे मेडिकल हिस्ट्री जो है अपनी बताओ। ठीक है, जितने भी तुम्हारा जो प्रीवियस प्रोसीजर था, तुमने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो वो इन सब चीज़ों के लिए तुमसे आस्क फॉर करेगा। सेकंड सेंटेंस है ही आस्क फॉर हेल्प। वो जो पर्सन है उसने आस्क फॉर किया है, उसने डिमांड किया है, किस चीज़ के लिए? मदद के लिए। अच्छा, अब आस्क फॉर का ना एक और भी मतलब होता है, वो मतलब होता है टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर पंगे लेना। ठीक है, अब कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको पता है कि वो जो पर्सन है उसको गुस्सा आता है ख़ास टॉपिक को लेकर। ठीक है, ये वाला टॉपिक उसके सामने जब भी रखोगे उसको इस बात पे गुस्सा आएगा, बट आप जानबूझकर उसी टॉपिक को छेड़ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रोवोक कर रहे हो नेगेटिव रिएक्शन को। आप चाह रहे हो कि वो जो बंदा है सामने वाला वो नेगेटिव रिएक्शन दे। जैसे यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, कि तुम आस्क फॉर कर रहे हो, तुम प्रोवोक कर रहे हो, तुम ट्रिगर कर रहे हो नेगेटिव रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, जो पर्सन जो है दूसरे पर्सन को बार बार तंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो आस्क फॉर कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो अगला बंदा जो है ना वो नेगेटिव रिएक्शन दे। अच्छा, आस्क अबाउट, इसका मतलब होता है आस्क हाउ समवन इज़ डूइंग स्पेशली प्रोफेशनली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। देखो, अक्सर आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, आप किसी के पास जाते हो, आप उससे पूछते हो अच्छा वो जो फलां पर्सन था, वो जो अली था, क्या कर रहा है, कैसा है वो, कैसी उसकी हेल्थ है, मतलब वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो पूछना है ना कि वो पर्सन क्या कर रहा है आजकल, अच्छा वो कहाँ जॉब करता है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये आप कर रहे हो आस्क अबाउट। ठीक है, टेल योर फादर, अपने अब्बू को बताना आई वॉज आस्किंग अबाउट हिम, कि मैं उनके बारे में पूछ रहा था, मतलब मैं पूछ रहा था वो कैसी तबीयत है, वो ऑफिस जाते हैं नहीं जाते हैं। तो वो पर्सन क्या कर रहा था इस टाइम? वो आस्क अबाउट कर रहा था, और अबाउट के बाद उस पर्सन का नेम लिखना है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है आस्क अराउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आस्क अ नंबर ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गेट सम इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि बहुत सारे लोगों से पूछना। क्या पूछना? कि हासिल करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को। अच्छा, इस सिचुएशन को देखो, अक्सर ऐसा होता है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, आपका फर्स्ट डे होता है, तो आप क्या करते हो? एक इंसान से उधर से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा मेरा डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ, ये मतलब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है ना, ये आप क्या कर रहे हो? आप आस्क अराउंड कर रहे हो। आप बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हो ख़ास इन्फॉर्मेशन के बारे में ताकि आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब देखो, आई डोंट नो ऑफ एनी वैकेंसीज इन द कंपनी बट आई विल आस्क अराउंड, कि अब वो कोई पर्सन है, वो कह रहा है मुझे तो नहीं पता कि मेरी कंपनी में कोई जगह खाली है कि नहीं है, लेकिन मैं आस्क अराउंड करूँगा, मतलब मैं 3-4 लोगों से पूछूंगा इस बारे में कि कंपनी के अंदर कोई पोजीशन खाली है कि नहीं है। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देखोगे आपको एक्ट अप का मतलब समझ आ जाएगा।
द चिल्ड्रन ऑलवेज एक्ट अप व्हेन देयर मदर इज आउट, कि बच्चे जो होते हैं ना वो अक्सर जब उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो एक्ट अप करते हैं, वो बिहेव करते हैं बैडली और स्ट्रेंजली, मतलब वो खुद को बड़ा कंसीडर करने लग जाते हैं, जो दिल चाहे वो करते हैं, मतलब हर उल्टा काम वो उस वक्त करेंगे जब उनके पेरेंट्स जो है, उनकी मदर जो है वो उनके पास नहीं होगी, तो वो होता है एक्ट अप करना। आर्ग्यू आउट, इसका मतलब है कि आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप उसके बारे में क्या करोगे, आप बहस करोगे, आप डिस्कस करोगे। क्यों करोगे, क्यों बहस करोगे, ताकि आपको कोई सोल्यूशन मिल सके। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट वी आर्ग्यू इट अबाउट, अब वो कोई दो लोग हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे दरमियान में कोई झगड़ा होता है ना तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, हम बहस करेंगे, हम आर्ग्यू करेंगे ताकि हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो ये जो चीज़ है ना बहस करना, इसलिए कि आपको सोल्यूशन मिल सके, इसको बोलते हैं आर्ग्यू आउट करना। अच्छा, नेक्स्ट है अलाउ फॉर, इसका मतलब होता है टू कंसीडर इन एडवांस, कंसीडर करना, पहले ही उसके बारे में सोच लेना। जैसे इट विल टेक अबाउट एन आवर टू गो गेट देयर, कहता है ये तकरीबन ना 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अलाउइंग फॉर, कहता कंसीडर करते हुए किसको, ट्रैफिक डिलेस को। अब आपने ऑफिस जाना है, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, लेकिन आपके इंटरव्यू की टाइमिंग क्या है, 9 बजे आपको वहाँ पे बुलाया, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं घर से निकलूँगा हो सकता है वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाए या कोई इशू हो जाए, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं आधा घंटा पहले निकलूँ। ये जो आधा घंटा पहले निकलना है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम होगी, इसको बोलते हैं अलाउ फॉर करना। आप पहले से ही किसी चीज़ को, अनप्लेजेंट सिचुएशन को अपने माइंड में कंसीडर कर रहे हो। अलाउ ऑफ, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना। कैसे, कह रहा है द अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट, कहता है अफेयर्स, मामला किसी भी स्टेट के, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, डू नॉट अलाउ ऑफ, वो पॉसिबल नहीं बनाते, वो इजाज़त नहीं देते एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की। तो वो कह रहा है, कहता है अफेयर्स किसी भी स्टेट के हों, चाहे छोटे हों बड़े हों, तो वो इस चीज़ को पॉसिबल नहीं बनाते कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आए, मतलब एक्सटर्नल मुदाखलत हो। तो अलाउ ऑफ का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना। और यहाँ पे उसने क्या कहा है, वो ये जो चीज़ है ना, ये जो अफेयर्स हैं किसी भी स्टेट के, वो पॉसिबल नहीं बनाते। आंसर बैक, अच्छा, इसका मतलब होता है टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। देखो आपके टीचर हैं, ठीक है, आपके टीचर जो हैं वो अथॉरिटी में हैं, उनके पास पावर है। अब आपके टीचर ने आपको डांटा है और आप क्या करो, पीछे उसको वापस पलट कर जवाब दो। तो ये जो पलट कर जवाब देना है ना, इसको बोलते हैं आंसर बैक करना, ठीक है, और ये बहुत ही गलत बात है। डोंट आंसर बैक, इट इज़ नॉट पोलाइट, कि कभी भी पलट कर जवाब ना दो, ये पोलाइट नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यू कुडंट आर्ग्यू विद अ पेरेंट, कि तुम पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। यू कुडंट आंसर बैक, तुम उनको पलट कर जवाब नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये अच्छे मैनर्स नहीं है, ये पोलाइट नहीं है। तो आंसर बैक का मतलब क्या हुआ, टू रिप्लाई रूडली, बदतमीजी से जवाब देना। अच्छा, ऑक्शन ऑफ, इसका मतलब होता है सेल समथिंग इन एन ऑक्शन, मतलब नीलामी में किसी चीज़ को बेचना। ही ऑक्शन ऑफ हिज फर्नीचर, उसने जो भी अपना फर्नीचर था ना उसकी नीलामी कर दी, मतलब नीलामी में उसको उसने सेल कर दिया, सारा बेच दिया। एम एट, देखो एम एट का मतलब होता है टारगेट करना, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा हो कुछ स्कूल्स होते हैं, वो एम एट किस पे करते हैं, वो अपर क्लास पे करते हैं।
कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होती हैं, उनका टारगेट होता है मिडिल क्लास। इसी तरह से उसने ये बात की है कि एम एट का मतलब होता है टारगेट करना। द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स, कि ये जो मैगजीन आप पढ़ रहे हो ना, ये टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स को। मतलब ना तो ये पेरेंट्स के लिए स्पेशल टॉपिक पे बना है, ना ही किसी टीचर्स के लिए बना है, ये जस्ट टीनेजर्स के लिए बना है, ये इन्हीं को टारगेट करता है। एम एट का दूसरा मतलब होता है इंटेंट टू अचीव, कि आप जो हो वो इरादा रखते हो अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। अच्छा, अब एग्जांपल देखो, द गवर्नमेंट इज एमिंग एट, जो गवर्नमेंट है ना वो एम एट कर रही है, मतलब उसका इरादा है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को हासिल करना है? 50% रिडक्शन को इन अनएम्प्लॉयमेंट में। तो वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इरादा रखती है कि वो हासिल करेगी 50% कमी अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये हो गया एम एट, और इसका मतलब होता है इरादा रखना कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, और इस एम एट का मतलब होता है टारगेट करना। जैसे मैंने अभी बताया है कि ये फलानी ब्रांड जो होती है वो अपर क्लास को टारगेट करती है, और जो दूसरी ब्रांड होती है वो मिडिल क्लास को टारगेट करती है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट हुई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और कोशिश करें कि इन फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर एक एक दो दो सेंटेंस बनाएं, ताकि अच्छे तरीके से ये आपके माइंड में स्टोर हो सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।